बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई का हमारा चैनल का कोहिनूर का ये हमेशा से मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए। अवाम के मसाइल को उजागर करना और उनका हल तलाश भी करना और ढूंढना और उनको हल करवाना, ये कोहिनूर चैनल का नस्बुल-ऐन रहा है और रहेगा, क्योंकि कोहिनूर चैनल हमारे आपका अवाम का है और हम आपसे हैं और हम अवाम के लिए काम करते हैं और अवाम के लिए ही हम लोग दर्द दिल रखते हैं और अवाम के लिए ही हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, आला हकाम के पास पहुँचाते हैं, जो कि घूमने वाली कुर्सियों पर बैठे हैं और एसी वाले कमरों में बैठे हैं और हीटर वाले कमरों में बैठे हैं, जहाँ पर उनको इस चीज़ का शायद एहसास नहीं हो रहा, या फिर उनका जो नीचे वाला अमला है उनको ऐसी आवाज़ दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है। हम लोग आपकी आवाज़ बनकर उन तक पहुँचाते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि निचली आवाम जो है, निचला तबका जो है, वो किस तरह पिस रही है या किस मसाइल से दो चार है और इनको हल किया जाए। आज हम लोग ये जो प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए हैं और मेरी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है पेट्रोल पंप। जी हाँ, पेट्रोल पंप। एक दफ़ा आवाम पर फिर पेट्रोल का बम जो है वो गिरा दिया गया है और पेट्रोल जो है तकरीबन 3500 रुपये फ़ी लीटर डीजल और पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है। यानी कि एक दफ़ा पहले भी पेट्रोल को बहुत महंगा किया गया था, पेट्रोल और डीजल को, और फिर अब इस दफ़ा फिर दोबारा 35 रुपये, यानी कि 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये नहीं, पूरे 35 रुपये तकरीबन जो है पेट्रोल को ज़्यादा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त जो है अवाम में क्या सनसनी है, क्योंकि अवाम जो है पहले ही पिस रही थी, क्योंकि पहले इस तरह पिस रही थी कि दाल, आटा, घी, चावल सब कुछ जो है महंगा हो चुका है और अवाम जो है बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिस रही है। उसके ऊपर जो बिजली के बिल से वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। और अब जो है पेट्रोल का जो है बम जो गिराया गया है और पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल जो है एक बेसिक चीज़ है, आपको देखा जाए कि अवाम जो है, जो हमारे पास जो देखा जाए गरीब अवाम है, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं। जिस तरह आप देख लें कि बाइक्स हैं, कोरियर्स वाले हैं, फूड पांडा वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक्स हैं और वो बाइक से अपना रोज़गार कर रहे हैं। बाइकिया वाले हैं, इन ड्राइव वाले हैं, ये सारे बाइक्स के ज़रिए अपना जो है रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं। अब बात आती है कि रोज़गार जब गरीब आदमी कमाता है तो इसमें पेट्रोल जो है इन्वॉल्व है, क्योंकि पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। और गाड़ी का अगर सवाल किया जाए कि गाड़ी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अगर आप देखा जाए तो गाड़ी जो हाई लेवल जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गाड़ी की तरफ अगर आप छोटी गाड़ियों की तरफ आएँ तो लोगों ने, मेरा ख्याल है, गाड़ियाँ अपने घर में गैराज में बंद कर दी हैं, क्योंकि गैराज में इसलिए बंद कर दी गई हैं कि पेट्रोल उनकी एफोर्ड से बाहर है। अगर एक आदमी को सैलरी लेता है तो उसके पेट्रोल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आज हम लोग आपको बताएंगे कि इनके बजट पे क्या इफेक्ट भी है, लोगों ने गाड़ियां क्यों बंद कर दी हैं, और जो दूसरी तरफ तवज्जो दे दी है कि जी हम लोग बसों में सफ़र कर लें। मोटरसाइकिल वाले की मजबूरी है कि मोटरसाइकिल उसने चलानी है, क्योंकि जब लाजमी बात है कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई बाइकिया चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है, कोई ऐसे लोग चलेंगे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, क्योंकि अगर ये पेट्रोल बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ने की वजह से इनके किराए तो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी एक अपनी पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ के तहत ही किराए बढ़ाए जाते हैं। या फिर जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, जो बंदे हैं जो बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, जो कॉरियर वाले हैं, उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं। एकदम से जब पेट्रोल बढ़ता है तो तनख्वाहें नहीं बढ़ती या फिर अखराजात नहीं बढ़ते, जबकि उसको उसी में मैनेज करना पड़ता है और गरीब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रही है। हम लोग पेट्रोल की तरफ देखें तो ये हमारी बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन, बड़ी ट्रांसपोर्टेशन से लेके छोटी मोटर बाइक तक पेट्रोल डीजल से चला जाता है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली जो बसें हैं, वो लोग बसों ने किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। अब जो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला है, जो कि मतलब कि इस्लामाबाद या कोई भी दूसरे शहर में सफ़र कर रहा है इंसान, उसको मुझे बताएं कि वो उसका जब किराया जो है वो अगर 200 रुपया दे रहा है और अगर वो उसका किराया 250 रुपया हो जाएगा या कोई, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसको 50 रुपये ज़्यादा मजीद देने पड़े आने जाने पर। यानी कि ये महंगाई अल्टीमेटली गरीब आवाम को तंग कर रही है और गरीब आवाम के लिए ही महंगाई है, क्योंकि जब आप महंगाई करते हैं, जब आप कोई चीज़ का रेट बढ़ाते हैं तो वो अल्टीमेटली गरीब आवाम पे जो है वो इसका असर अंदाज होती है, क्योंकि घी, आटा, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें गरीब आवाम के लिए मायने रखती हैं। जो आम वाइट कॉलर आदमी है उसके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि उसका बजट जो है इस तरह नहीं इंक्रीज़ होता, उसका बजट या उसकी सैलरीज जो है वो इस तरह इंक्रीज़ नहीं होती। क्योंकि अगर कारोबारी आदमी की तरफ देखा जाए तो कारोबारी आदमी तो आप एक तरफ देख सकते हैं कि वो अपने कारोबार जो चीज़ वो
सेल आउट कर रहा है, जो चीज़ बेच रहा है उसको तो वो महंगा कर देगा उसी दिन महंगा कर देगा, और उसी दिन वो जो है दूसरे के जो कंज्यूमर है उसके ऊपर सारा बर्डन डाल देगा। अब बात आ जाती है जो कि सैलरीड पर्सन है, जो कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में जो लेबर तबका है सैलरीड पर्सन वो सबसे ज़्यादा है, और इन्फेक्टेड भी सबसे ज़्यादा लेबर तबका और सैलरीड पर्सन ही होता है, क्योंकि उसने अपनी सैलरी में गुजारा करना होता है। जिसकी सैलरी एक 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपया है या 15 हज़ार या 20 हज़ार है, वो किस तरह गुजारा करेगा। उसके पास बाइक है तो उसने लामहला मोटर बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, उसने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। महंगाई आसमानों को छू रही है, और हुक्मरान हमारे, मेरा ख्याल है कि सो रहे हैं कि अपनी लड़ाइयों में लगे हैं कि हुकूमत कौन सी आएगी और कौन सी नहीं आएगी। मेरे ख्याल में तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि डॉलर हमारे इधर से गायब हो गया हुआ है। डॉलर की पिछले दिनों बड़ी फ्लक्चुएशंस थी, डॉलर्स की वजह से सारा, एक दफ़ा आपने देखा भी होगा जो बिजली है, बिजली भी एक दफ़ा सारी की सारी एक दिन हमारा ब्लैकआउट हुआ। ये बहुत सारे ज़राए से पता लगा कि ये बिजली का ब्लैकआउट जो है ये IMF ने किया। बहुत सारे ज़राए से ये पता लगा कि IMF ये चाहता है कि अगर आपको एक कर्जा चाहिए पाकिस्तान को तो उसकी शराइत को माना जाए। बहुत सारे ज़राए से पता चला गया कि जी हम लोगों ने सारी IMF की शराइत को मान लिया, इसलिए हमारी ब्लैकआउट को ख़त्म कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है मिली जुली एक सवालिया निशान है उन लोगों पर जो कि इस वक्त हुकूमत में है, जो इस वक्त हुकूमत में है उसके लिए ये सवालिया निशान है, क्योंकि वो हुकूमत कर रहा है जो कि मतलब कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। जो बरसरे इक़्तिदार है उसको ये चीज़ बिल्कुल चाहिए और करनी चाहिए। वो उसका जो फ़र्ज़ है कि वो नीचे वाली मैनेजमेंट किस तरह चला रहा है, यानी कि हुकूमत को, अवाम को किस तरह कंपलसेट कर रहा है, किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है, किस तरह उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, और उसको इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अवेल करना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से उसकी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। अभी हम लोग देखें तो हमारे मुल्क में जो हालात जा रहे हैं वो केयर टेकर हुकूमत आ चुकी हुई है, और केयर टेकर हुकूमत जो है वो तकरीबन, आपको पता है केयर टेकर का मतलब है कि सिर्फ इलेक्शंस तक, यानी कि इलेक्शंस तक ये हुकूमत होगी, और इलेक्शंस जब होंगे उसके बाद फिर नॉमिनेट होगी जो कि आपके वोटों से इलेक्ट होकर आएगी, और उसके बाद ये पता लगेगा कि किसकी हुकूमत है। और वो कहेंगे जब आके मिसाल के तौर पे जो को बरसरे इक़्तिदार आएगा और वो ये चीज़ कर दे कि जी पिछले वाली हुकूमत जो है वो ये करके गई है, पिछले वाली हुकूमत में जिस तरह कि आप देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ जो बरसरे इक़्तिदार जो शख्स आता है, जो हुकूमत, जो पार्टी आती है, वो पिछली पार्टी के ऊपर ब्लेम्स कर रही होती है, और फिर वैसे ही IMF और वैसे ही वो कर्जे और वैसे ही वो सारी चीज़ें, वैसे ही वो महंगाई और वैसे ही वो गरीब अवाम का पिसना, और वैसे वो अब गरीब अवाम इतना पिस चुका हुआ है कि वो अब इस चीज़ के ऊपर आप देखते हैं आए दिन खुदकुशियाँ हो रही हैं। बाप अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहा है, माँ अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि उनके पास खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, रोज़गार के लिए कोई पैसे नहीं है। आज जो अब टॉपिक है, हम लोग आपको ये सारे टॉपिक बताने का मकसद ये था कि इस वक्त अवाम कितनी चक्की में पिस रही है। आला हकाम को ये बताने का मकसद ये था कि ये अवाम इस वक्त बिल्कुल यानी कि नको नक हो चुकी है, और किसी भी टाइम सड़कों पे आ सकती है। खुदारा इस चीज़ को जो है बिल्कुल इस चीज़ को नॉन सीरियस ना लें, सीरियस लें। और इस वक्त जो मैं आपको हालात बताने जाऊँगा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो बम अवाम पर गिराया गया है, उसके मुतालिक अवाम से गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि अवाम इसको क्या ले रही है और किस तरह अवाम पिस रही है और अवाम के क्या तासरात हैं। तो आइए अवाम की तरफ चलते हैं, आपको अवाम के बारे में अवाम से पूछते हैं कि पेट्रोल के बारे में ये क्या कहते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो पेट्रोल बढ़ गया है, क्या असर पड़ा आपके बजट पे? बजट पे यही असर पड़ा है कि बच्चों को रोटी रोजी कमाने के लिए देखे ना, पेट्रोल महंगा कर दिया है। रोटी पूरी नहीं हो रही, पेट्रोल कैसे पूरा करेंगे हम अपना? क्या कहेंगे पेट्रोल मुझे यही अपील है कि इसको नीचे लेके आए, उनकी मेहरबानी है, और मजीद हम कुछ कहना नहीं चाहते। आगे वाम तंग आई हुई है। जराए के मुताबिक तो पता लगा पेट्रोल ने और ऊपर जाना है। चलो फिर दुनिया के साथ ही है, आगे इतनी क़यामत आई हुई है, फिर उकई क़यामत आ जाएगी। फिर हर बंदा जंग, जो कहते हैं ना खाना जंगी लग जाएगी, तो फिर वो लग ही जाएगी। क्या कहेंगे, पेट्रोल की वजह से मोटरसाइकिल चलाना बंद करेंगे कि रख देंगे या चलाएंगे? सर ये बंद ही करनी पड़ेगी हमें। फिर जो है जब पैदल सफर होगा, जहाँ पे 2 घंटे का सफर है 4 घंटे में हमारा हो जाएगा। बढ़ गया क्या कहेंगे? ये तो रोज़ का काम है, कोई नया काम तो है नहीं। तो ये है कि आदी हो गए, अब बिल्कुल आदी हो गए, सही कह रहे हैं। और इस जैसे 215 था, लेकिन एकदम से छलांग गए 235। समझ नहीं, ये नहीं आ रही कि अपने अखराजात कम नहीं करने गवर्नमेंट ने और आवाम पे बोझ डाले जाना है। वो कहते हैं किसको गरीब नहीं रहने देना, गरीब तो रहने नहीं देना ना। मतलब ये वो वैसे ही अपने आप, ये ना दवाइयाँ आनी बाहर से, ना कोई चीज़ बाहर से आनी है, बस ऐसे ही मर आ जाए, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता फिरता। यानी गरीब इस तरह नहीं रहने देना कि गरीब मर जाए। हाँ, गरीब मर, इसलिए रहने देना गरीब मर जाए, उसके जीने का कोई हक नहीं है। दवाई लेने जाए, दवाई नहीं मिल रही,
जी बाहर से इम्पोर्ट बंद है, दवाई नहीं आप नहीं ले सकते। क्या असर पड़ा आपके बजट पे? क्या असर पड़ा है? अच्छा मंथली खर्च अच्छा खासा डेली का हम क्या 400 से 500 रुपये 700 800 कमा लेते हैं, और जिसमें से मैंने हाउस रेंट निकालना होता है डेली का 200-300 समझ लेंगे 300 रुपया उसके डेली का हाउस रेंट है, ठीक है। 200 हो गया, सब्जी ले आए 500, बाकी और समझ लेंगे 200-300 बच्चों का खर्चा, बीमारी है, 100 सब्जी वगैरह लानी है, जो मतलब मसला ये कैसे होगा, मैनेज करेंगे हम उस चीज़ को। फिर पेट्रोल फिर ये होगी, ये चलेगी तो हम कुछ काम करेंगे ना, कहीं जाएंगे कुछ करेंगे, आने जाने में ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है, 100 मामला होते हैं। तो आपको कितना पेट्रोल रोज का लगता है? 1 लीटर 1 लीटर रोज का? तकरीबन 1 लीटर, एक दिन नहीं, एक नहीं लगे, फिर अगले दिन तो डलवाना पड़ जाएगा, मतलब समझ लेके कम महीने का 1000-1200 रुपये आपका बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करेंगे अब, किस तरह मैनेज करेंगे इसे? कैसे अल्लाह ही बस मदद कर, अल्लाह पे आसरा है, वो कुछ नहीं और क्या हो सकता है बस। अपने दूसरे खर्चे कम करेंगे, जो कि आप दाल आटा चीनी चावल वो भी सस्ती हैं कि महंगी? बहुत महंगी है, मतलब हमारी पहुंच दूर होती, बिल्कुल दूर होती जा रही है। हमारी इनकम वही है, लेकिन हम जो है ना वो मतलब कि समझ लें कि इनकम वही होने के बावजूद ही हमारा सिस्टम जो है ना वो महंगाई होती जा रही है, हम दिल मत पीछे जा रहे हैं। इवन के मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों की अपने एकेडमी स्कूल की फीस नहीं दे सका, कि मतलब मुझे बजट निकला ही नहीं है, कोई मैनेज हुआ ही नहीं था। मैं कैसे, वही बात हुई ना कि जब जब महंगाई बढ़ती जाएगी आप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर आप 2-3 टाइम की बजाय 2 टाइम खाना शुरू कर देंगे, फिर आप ये सारे मामले, लाजमी बात है आप कह रहे हैं इनकम तो बढ़ नहीं रही है, तो जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर ये वाली चीजें ही कम होंगी ना। कहते हैं जी उस मुल्क में इतनी महंगाई है, अमेरिका में हो रही है, यूके में हो रही है, इधर हो रही है, उनको ये तो पूछे ना कि यार ये तो उनको भी सब पता है कि हमारी इनकम क्या है। वहाँ पे 2-2, 3-3 लाख 4-4, 5-5 लाख सैलरी है उनकी, और हमारे पास क्या है 17, 18, 20, 25, ज्यादा से ज्यादा 25, और बेचारा लेबर की मतलब है 25,000 में, मतलब वो उन्होंने बताया, लेकिन 25 कोई भी नहीं देता। आप किसी भी शॉप पे कहाँ पे खड़े हो जाए 25 कोई भी नहीं देगा, 12-13 आपको काम ही नहीं आता, अभी आप तो नए हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कम ज्यादा नहीं दे सकते, मजबूरन उसको करना पड़ता है। फिर घर में ज़ाहिर है बच्चों का पेट पालना होता है, 100 मामला होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हमें मुआवजा कराते हैं वो यूके इनको यूरोप के साथ, उनकी इनकम भी तो 4-5 लाख से कम नहीं है, और हमारे पास क्या है 17, 18, 20, 25 हज़ार। नहीं, यूरोप का अगर कंपैरिजन करें तो यूरोप वाले तो जो फारिग होता है उसको पैसे भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे वहाँ पे तो एक जैसे एक इस्लामी कानून के मुताबिक चलता है कि वो फारिग भी उसको भी पैसे मिलते हैं, वजीफा दिया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो भी हमसे छीन ले हैं। हमें तो जीने का हक भी नहीं है, और उनको पैसे लगा एक साइड में लगा दिया हुआ है। आटा ढूंढने निकलो, सुबह से निकलता है बंदा, वहाँ पे जाए वहाँ पे लाइन लगी, वहाँ पे लगी, बस आटा ढूंढने के चक्कर में बस रहे, बस उसको खाने पीने से बस उसको हम आवाम जो ऐसी रहे कि बस वो सारा दिन ढूंढती रहे अपने खाने पीने के चक्रों में बस। अच्छा, कोहिनूर चैनल के तवज्जो से आप हुकूमत को या अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? सिंपली मैंने बात ये कर रहा हूँ, देखें कि वो यही है, अवाम कितना सब्र करेगी, क्या करेगी अवाम। वो यही बात हुई ना कि जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है, मतलब एक हदीस है, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम खुद अपने आप में मतलब नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जाहिर है मैं बंदा हूँ, मैं कोशिश यही करूँगा कि मैंने अपने बच्चों का पेट पाला, मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मैंने कुछ ना कुछ हिसाब लगाना है, कुछ करना है, करप्शन समझ लिया, ऐसा कुछ कर लो यार मैंने ना ये कुछ हिसाब करना है, और एक बंदे को कहा कि ये आपने ये काम ठीक है मैं कर दूंगा यार, पैसे इतने लगेंगे आपको हो जाएगा काम, कोई इशू नहीं है आपके। मतलब मैंने अपने बच्चों का मैंने कुछ ना कुछ तो फिर कुछ ज़राए पैदा करने ना, मैं गलत तरीके की तरफ जाना शुरू होगा आस्ते आस्ते। फिर ये इसी वजह करप्शन ये होती है, हर बंदा करप्शन, हर बंदा जाम भरती जाए। मतलब ये कहने का मकसद जब तक हम अपने आप को खुद को नहीं सुधारेंगे, मेरे ख्याल में ऐसे चलता रहेगा, होता रहेगा ऐसे, और हमारे साथ ही होता रहेगा ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि भाई का कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को इंडिविजुअल खुद ब खुद ठीक होना पड़ेगा, जैसा कि कुरान मजीद में भी है, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो हम लोगों को मेरा ख्याल है करप्शन के लिए या किसी चीज़ के लिए खुद ब खुद जो है अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे, अकेला एक अपने बंदा, क्योंकि आप दूसरे की तरफ मत देखेंगे आप दूसरा जो है ये क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है, आप अपने आप की तरफ देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो आप अपने आप की तरफ देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ और अपने आप को सुधारना शुरू करेंगे और अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो हर बंदा जब इंडिविजुअल अपने आप को ठीक करना शुरू करेगा तो मेरा ख्याल है कि मुल्क का कुछ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आवाम से पूछेंगे कि पेट्रोल बम इनके ऊपर जब गिरा है तो इनके क्या तासुरात हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में खातर ख्वाह इजाफा हो चुका है। तकरीबन 35 रुपये लीटर फी लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है। अवाम की क्या राय है, अवाम की राय हम जानने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए अवाम से पूछते हैं। हमारे साथ एक और अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं जिनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। सर, पेट्रोल 35 रुपये लीटर तकरीबन बढ़ चुका है, क्या असर पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? सर हर चीज़ ही जो है वो ख़राब हो गई है, यानी कि आउट ऑफ जो है वो सर्कल हो गई है। आपको पता है पेट्रोल बढ़ने से जो है हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ज़ाहिर है 35 रुपये नहीं बढ़े, ये तो 35,000 बढ़ गया गरीब बंदे के लिए, क्योंकि उसने घर भी चलाना है, उसने पेट्रोल भी देखना है। अब ये पेट्रोल डलेगा तो ये बाइक चलेगी, तो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल डलवाना वो भी जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो रहा, वो बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। क्या कितना तकरीबन समझते हैं बजट का फ़र्क पड़ गया आपके? मंथली बजट पे क्या फ़र्क पड़ा है? सर मंथली जो बजट है वो सीधा 3 से 4 हज़ार रुपये और बढ़ गया, यानी कि आपका 3 से 4 हज़ार रुपया बढ़ गया। बढ़ गया है वो। तो आप जो काम कर रहे हैं 3-4 हज़ार रुपया बचत होगी, या सैलरी अगर पर्सन है तो तनख्वाहदार है तो वो 3-4 हज़ार बढ़ाएंगे आप? सर तनख्वाह तो आपको पता है साल बाद ही बढ़ती है, और पेट्रोल आए रोज़ बढ़ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए जिस तरह पेट्रोल बढ़ा रही है इसी तरह अगर इदारों को ऑर्डर दे कि वो हमारे जो हैं वो अखराजात भी इसी तरह साल के साल बढ़ाती है उसको रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ाए। जिस तरह पेट्रोल बढ़े उसी तरह इंसान के जो है वो तनख्वाह भी बढ़ जाए, तो ये फिर सिस्टम जो है ये चल सकता है। किस अदरवाइज तरह गुजारा करेंगे? मतलब 3-4 हज़ार रुपया आप किस तरह निकालेंगे? क्या करेंगे? करप्शन करेंगे? क्या करेंगे? खाते हैं तो एक रोटी खाएंगे। अच्छा। हाँ, बच्चों को जो खिलाते हैं वो भी आधा करेंगे, खुद भी आधा खाएंगे, तभी जाके गुजारा होगा। जिंदगी का पहिया तो चलाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं मोटर बाइक के बगैर गुजारा नहीं है, ये पेट्रोल हमने डालना है और ये चलनी है। सर ये ज़रूरत है ना। हाँ जी, ज़रूरत है, इसी पे हमारा काम चलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि कोई गरीबों की तरफ भी देख लें। आवाम जो है वो बहुत तंग आ चुकी है, वो पंजाबी में कहते हैं नको नक हो चुकी है। तो तमाम जो हुकूमत के इदारे हैं, हमारे सियासतदान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप तो कुछ रहम करें। यानी कि आप किससे रहम की अपील मांग रहे हैं? अभी तो केयर टेकर हुकूमत है। सर केयर टेकर जो भी हैं आपस अभी में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। वो आपने मिसाल सुनी है कि 2 हाथियों की लड़ाई में जो है नुकसान फसल का होता है। तो फसल जो है वो आवाम है और सियासतदान हाथी हैं। वो खुद तो लड़ रहे हैं और आवाम का नहीं सोच रहे हैं। कम से कम आवाम का तो सोचें, अपनी लड़ाई जारी रखें, जो मर्जी है करें आपस में, लेकिन कम से कम आवाम को सोचें। बहुत शुक्रिया आपका जी। आइए हम लोग एक तरफ और चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है साहब, पेट्रोल बढ़ गया है, कोई जिंदगी पे असर पड़ा है कि नहीं? काफ़ी बढ़ गया, कितना बढ़ गया? परेशानियाँ बढ़ गई। परेशानियाँ बढ़ गई? जी सर, कितनी परेशानियाँ बढ़ गई? जाहिर है बत्ती का बिल भी ज़्यादा हो गया है और तेल भी ज़्यादा हो गया है। सैलरी भी बढ़ गई है? नहीं बढ़ी। नहीं तो क्या सैलरी बढ़नी नहीं चाहिए आपको? सैलरी बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रही। तो फिर क्या करेंगे? आपका ये मोटर बाइक आप चला रहे हैं, मंथली कितना फर्क पड़ गया होगा अब आपका? आपने अंदाजा तो किया होगा। पहले 23 है और अभी 17-18 हो जाएगी। अच्छा। उसी महंगाई की वजह से। तो फिर क्या करेंगे पेट्रोल डलवाने के लिए? क्या चीज़ कम करेंगे अपनी मंथली? किस तरह गुजारा करेंगे? गुजारा और भी काम करेंगे फिर ऐसे ही रात को भी, और तो वसाइल नहीं सर। कितना काम करेंगे? सोएंगे नहीं फिर इसका मतलब? सोना भी पड़ेगा लेकिन 2-4 घंटे काम करेंगे। क्या समझते हैं पाकिस्तानी हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या सीन चल रहा है? कुछ क्या समझ आ रही है आपको? हालात तो बिल्कुल नॉर्मल जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा हम गरीब रहने नहीं देना, गरीब ऐसे ही भूख से मर जाएगा, गरीब रहना काबिल। तो अभी तो मेरा ख्याल है उसकी हुकूमत नहीं है, अभी तो केयर टेकर हुकूमत आ गई। ये आ गई लेकिन हुकूमत उसकी पहले चाह रही, अभी नहीं आएगी तो फिर उसके बाद देखें। यानी आप सोच रहे हैं कि अभी अब नई हुकूमत आके फिर नए वादे, नए रस्में, नई कस्में? यस, वो देखिए आगे से भी बेहतर होता है या आगे से बेहतर करते हैं। नए लॉलीपॉप लेने के इरादे हैं आपके? जी सर। अच्छा, नहीं क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के बारे में? क्या सोच रहे हैं और क्या आपके जहन में विजन है कि पाकिस्तान को इस तरह होना चाहिए? कोई मशवरा कोई आपको देना चाहे हमारे कोहिनूर चैनल के तवज्जो से? अभी तो हमारे पास कोई मशवरा नहीं है। अभी आपका दिमाग घुमा हुआ है पेट्रोल की वजह पेट्रोल की वजह से। से। बहुत शुक्रिया। सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए सर्दी बहुत ज्यादा, ऊपर से पेट्रोल तेज हो गया है और बत्ती का मोटरसाइकिल बिल भी वाला। ज्यादा। जी सर। बिजली का बिल तो आजकल आपको नहीं आ रहा होगा, आजकल तो सर्दी है। आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा आ रहा है, आगे से 8 रुपये यूनिट बढ़ गया है। अच्छा, जी सर। 8 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई। जी।
और 35 रुपये पेट्रोल बढ़ गया जी सर। बस आप मेरा ख्याल है बिलों में ही सारी गरक करेंगे अपनी कमाई और खाएं पिएंगे नहीं। खाने पीने की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी। जिस तरह आपने सुना, जो हमारे एक और साथी थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है गुंजाइश ही नहीं है और इस वक्त उनका दिमाग जो है किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि कोई आइडिया दे सके। ये एक साजिश भी हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, आप खुद एनालिसिस करें इस चीज़ को। ये चीज़ें मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आवाम से जब बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग काम करना छोड़ गया है, बंद कर गया दिमाग काम करना, कि हम लोग किस तरह खाएं, किस तरह क्या करें, कमाई करें, खाएं पिएं, क्या करें, तो तब आप समझ लें कि अल्लाह हाफिज़ है इस चीज़ का। हम लोग एक और भाई से बात करेंगे जो कि माशाल्लाह पान खा रहे हैं, और अब मेरा ख्याल अब नहीं खाएंगे पान क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, क्या पान के खर्चे छोड़ने पड़ने हैं अब आपको, पेट्रोल अगर आपने डलवाना तो। चले क्या कर सकते सर, छोड़ देंगे, पान भी छोड़ देंगे, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है। यानी कि खाना पीना सब कुछ छोड़ के पेट्रोल पे आ जाए। लाजमी बात है, ये जरूरी है, इसीलिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं तो आप इसको घर में खड़ी करें और वैसे ट्रांसपोर्ट पे सफर करें तो नहीं गुजारा होता। ट्रांसपोर्ट में टाइम बहुत लग जाता है, ड्यूटी पर कर जाना होता है सर। टाइम सेविंग है ये ना। हाँ जी सर, टाइम सबसे सस्ती सवारी है। सबसे सस्ती सवारी भी है, और जब पेट्रोल रोजाना महंगा हो रहा है, अल्लाह ही मेहरबानी करे। क्या कहेंगे, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आगे पाकिस्तान का? पाकिस्तान मुस्तकिल अच्छा नहीं नज़र आ रहा। ये जो आपस में लड़ाइयाँ इनकी, ये जो है ना, इनकी वजह से अवाम पर सब बोझ डालते जा रहे हैं लोग। ये नहीं, लाजिम बात है, अल्टीमेटली बोझ तो अवाम पे ही पड़ना है। जी सर, अवाम पर ही बोझ पड़ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा हमारा, खुदा भी तो जानता है। ये पेट्रोल बढ़ता है तो फिर आपकी कमाइयाँ भी बढ़ती हैं। नहीं, कोई कमाई नहीं बढ़ रही, किसी चीज़ की कमाई नहीं बढ़ रही। अगर हम किसी को कहते हैं हमें पैसे बढ़ाने का या सैलरी बढ़ाने का, तो वो हमारी सैलरी बढ़ाते नहीं है। वो कहते हैं इतनी है, इतने में गुजारा करो। तो क्या नहीं नजर आ रहा उन्हें कि महंगाई किस तरह? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहता करना करो, नहीं करना ना करो बेशक। हाँ, ये भी वो कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं फिर आप? कुछ नहीं, गुजारा कर रहे हैं, अब बच्चे पालने तो है ही है ना। क्या समझते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? मतलब पाकिस्तान मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा नजर नहीं आ रहा, कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है कि आगे अच्छा होगा, हमारा अच्छा नजर नहीं कुछ आ रहा। हमारे कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि क्या होना चाहिए? ये कोहिनूर की वजह कह रहा है कि आपकी मेहरबानी, आप हमारा आवाम की बात सुन रहे हैं, ये आपका बहुत शुक्रिया गुजार हो हम लोग, कि अगर हमारा पैगाम आप आगे लेकर पहुँचाएँगे तो अल्लाह आपको खुशी नसीब अदा करे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। हम लोग आगे चलते हैं एक और साहब की तरफ जो हमें नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर ब्रेड श्रेड ली है, ये ब्रेड अभी भी खा रहे हैं? अभी तो ब्रेड की जगह पे आपको लगता है पेट्रोल डलवाना पड़ जाए? और नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इंसान को ना मुख्तलिफ सोर्स अख्तियार करने चाहिए। महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। हम पाकिस्तानी ना एक ही सोर्स से अख्तियार करते हैं। मैं कहता हूँ कि इंसान को ना महंगाई और मुश्किल और परेशानी को एक साइड पर रखे ना, और मुख्तलिफ सोर्स से अख्तियार करने चाहिए। अब अगर आप महंगाई के रोते जाओगे तो इंसान फिर वो भूखा मर जाएगा। नहीं, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बेशक है, महंगाई बेशक इंसान को मुख्तलिफ सोर्स से अख्तियार करने चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आज की आपको 5,000 की दिहाड़ी लगी है, 5,000 की बचत हुई है, तो इंसान को आगे सोचना चाहिए। वो तनख्वाहदार बंदे के लिए क्या कहेंगे जिसकी दिहाड़ी नहीं लगती? वो तो उसने महीने बाद ही उसको सैलरी आनी है, और सैलरी भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है। तनख्वाहदार तबके को ये चाहिए कि वो भी छोटा मोटा कारोबार अख्तियार करें। इस तरह करे जबकि वो सारा टाइम तो देगा उसको, पूरी अपनी तनख्वाहदार तबका जो है वो पूरे मुलाजमीन, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में सुबह से जाना और रात को आना है। ओके, मैनेज करना चाहिए, बस मैनेज करना चाहिए। अभी ये जो पेट्रोल बढ़ा है इसके बारे में क्या कहेंगे आपको? ये ठीक है, बढ़ता जाए, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र ही अदा करेगा। नहीं, बात दरअसल ये है कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है निस्बतन बेहतर है, क्योंकि हमारा मुल्क अल्लाह ना कर दिवालिया हो गया तो ये पेट्रोल 2,000 लीटर मिलना है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? कुछ हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है, मसलन किस तरह, थोड़ा सा बताएंगे। बस अल्लाह का। आप क्या बेहतरी देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? भाई छोटी सी बात ये, अल्लाह ना कर पाकिस्तान अगर दिवालिया हो गया ना, अल्लाह ना कर दिवालिया हो गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रहा है, आपको थोड़ी सी जो बेहतरी नजर आ रही है वो जरा नाजरीन को बताइए।
वो तसल्ली हो इस चीज़ की। वो नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान खराब करके गया, और ये नून लीग इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने खराबी की। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या उस मुल्क के साथ होना है। अब मैं जरा जा रहा हूँ, ठीक है तरह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। भाई के साथ बात हो रही थी और उन्होंने अभी ये चीज़ को कहा कि जनाब पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और सिस्टम है। तो आइए हम लोग और चलते हैं आगे, आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक। ठीक ठाक सर, पेट्रोल महंगा हो गया और आप फूड पांडा चलाते हैं, कितना बजट बढ़ गया आपका? सर, ज़्यादा बढ़ गया काफ़ी। पहले हमें कुछ बच जाता था, ठीक हो गया, ऑर्डर वाइज पेमेंट वगैरह आती थी, बच जाता था। लेकिन अब ये है कि कुछ भी नहीं है, नहीं कि अब हाथ से जाते हैं। अभी मैं शादमान से यहाँ ऑर्डर देने के लिए आया हूँ 67 रुपीज़ पे। यानी कि आप कह रहे हैं कि शादमान से यहाँ पे स्टेशन आए हैं 67 रुपीज़ में। जी, तो फूड पांडा ने मतलब और ये बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा है, तो आपके रेट बढ़ाए हैं? हाँ जी, बढ़ाए हैं। तो आप सेटिस्फाइड है उन रेट से? यार बोनस वगैरह मिलकर तो हो जाता, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, तो मेरा यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल बिगिनिंग वगैरह है, तो वक्त के साथ साथ ही है। फिर बहरहाल ये है कि रिसेंटली कुछ डेज़ में जो पेट्रोल वगैरह का जो हुआ है ना, जो एक्सपेंस ऊपर गए हैं, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे ऑर्डर से में काफ़ी फ़र्क है। 120 का अच्छा, अभी आप टैंक फुल नहीं करवाते? नहीं। वो क्यों? सर जी, कई बैटरियों में जाके पेट्रोल निकल आता है। मेरा भी निकला है। मैं जलाला चंद से ऑर्डर लेकर आया था, मैंने बाइक लगाई है पार्किंग में, तो वहाँ से मेरा पेट्रोल निकल गया। ये तो बड़ी बुरी बात है, इतनी महंगाई के दौर में पेट्रोल निकल जाना, इसका मतलब है जान निकलने के मतलब। हाँ, सही है। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या फर्क पड़ा आपकी बजट में? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया सर, थोड़ा बहुत नहीं पड़ा, ठीक है। 250 रुपये फ्यूल है और ये बहुत मतलब कि हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ है। मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, ठीक है, और मतलब कि पहले जो फ्यूल हमें मिलता था, ठीक है, वो हमारा फ्यूल जितना हम इस्तेमाल करते थे तकरीबन पूरा हो जाता था। अब 35 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गई है ये पेट्रोल निकालना। तो आप क्या करेंगे, मतलब अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ये तो अब कंपनी पे बेनिफिट है, वो हमें दे 2-3 रुपये बढ़ाए मर, ठीक है, पर किलोमीटर के, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, ठीक है। काम तो हमने करना है, ठीक है, इस वजह से। नहीं तो अगर कंपनी नहीं बढ़ाती तो फिर आप किस तरह पूरा करेंगे? बस फिर काम तो करना है सर, किसी तरीके से मैनेज तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप कोई आवाज़ उठाएंगे, क्या करेंगे? काम तो करना है, लेकिन किस तरह? गवर्नमेंट से ही अपील है। अब ये डॉलर आसमान पे पहुंच गया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब डॉलर पहले कहाँ नीचे था? पहले नीचे ही था, थोड़ा बहुत तो फर्क था ना। अभी एकदम से ही ये तकरीबन 40-42 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, और ये ज्यादा ही है ना, पहले बिल्कुल ठीक था। क्या को मशवरा देंगे कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से हुकूमत को, क्या करना चाहिए उन्हें? सर उन्हें हमें रिलीफ देना चाहिए, ठीक है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जो भी आए, वो इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, ठीक है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। आइए जी हम लोग चलते हैं एक और की तरफ। पेट्रोल महंगा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमत। सर पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? सर जी, पेट्रोल महंगा हुआ है कि ये जब मियाँ साहब आए थे तो इन्होंने पेट्रोल को कम किया था। अब पाकिस्तान के कर्जे उतारने हैं तो हमें चाहिए कि हुकूमत का साथ दें और अपने मुल्क के बारे में सोचें, ताकि हमें रिलीफ मिल सके और हमें आसानियाँ पैदा हो सके, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो आप किस तरह मदद करेंगे कर्जा उतारने में, या गाड़ी के आपने ये चीजें सेल कर दी कर्जा उतारने में? नहीं सर जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये है, कर्जा उतारने में हम मदद कर रहे हैं कि हम आटा महंगा ले रहे हैं, चीनी महंगी ले रहे हैं, घी महंगा ले रहे हैं, और टैक्सेस दे रहे हैं, और बिजली के बिल ज़्यादा दे रहे हैं, सब कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से यानी कि अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सारे के सारे ही हुक्मरान हैं, ये तकरीबन सभी चोर हैं। इनमें से कहें हम इमरान खान सच्चा है और मियाँ साहब चोर हैं, ये गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। उतनी सैलरी नहीं है जितनी अखराजात बढ़ रहे हैं, दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो मेहरबानी है कि डिस्काउंट होनी चाहिए, वरना कोई हाल नहीं है। गुर्बत की तरफ ही जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि किधर पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये तो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। ऊपर वालों को कुछ भी नहीं होगा, हम जैसे ये मज़दूर लोग हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अब 800 रुपये दिहाड़ी मज़दूर बंदे की हो और 1200 रुपये अखराजात हों, वो कैसे पूरे करेगा? तो फिर कैसे पूरे कर रहे हैं हम, किस तरह पूरा करेंगे? आपके पास तो मोटरसाइकिल भी बड़ी है। बस ये बाइक ही है, तो जो टाउन से स्टेशन से जाना तो जो टाउन 250 का तेल लग जाता है, पेट्रोल लग जाता है, तो बहुत काम ख़राब। यानी कि किसी से हर माह ही
5-10 हज़ार रुपये कर्जा पकड़ के करके अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। यानी कि हर माह कर्जा पकड़ के आप पूरे कर रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 2-3 माह से ऐसे ही हो रहा है। यानी महंगाई इस कदर बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है सर, बहुत। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या मैसेज देना चाहेंगे कोहिनूर चैनल के तवज्जुह से? चैनल यही कि भी कुछ ख्याल करें नीचे वाले लोगों का, ऊपर वाले को तो ख्याल हो ही रहा है उन्हों को, नीचे वाले लोगों का ख्याल करें, मजदूर लोगों का ख्याल करें, इन्हों के अखराजात की तरफ देखें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। शुक्र अल्लाह का सर। सर पेट्रोल बढ़ गया, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ इनको चाहिए और बढ़ाएं। हम अभी मरे नहीं है, मर जाएंगे फिर। अभी हम मार नहीं रहे, क्योंकि 250 से हम मार नहीं रहे, 300-400 से मरेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए बस। अभी थोड़ी सी जान है हमारे अंदर, जो ये कह रहे हैं निकले इनकी, तो शर्म करें। ये हम क्या कह सकते हैं इन्हें कि गरीब आवाम रोटी पूरी नहीं कर सकती, पेट्रोल कहाँ से डलवाए? क्या कहें, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? खत्म, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में रहा। इन्होंने सब खत्म कर दिया, अपनी जेबें भर ली हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। इस टाइम आम बंदा रोटी से बैठा हुआ है, उसको शाम को ये नहीं पता होता उसने खाना कि नहीं खाना, वो पेट्रोल कहाँ से डलवाए? अभी भाई कह रहे हैं अभी शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। नहीं, आगे तो बहुत कुछ होगा, नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम क्या कर सकती है? रोने के अलावा अवाम कुछ नहीं अब कर सकती। कोई एहतजाज के लिए भी बाहर आएगी, पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल महंगा है, वो डलवा नहीं सकती, इसलिए तो ये काम कर रहे हैं। ये तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिलें घरों में खड़ी करके कोई और साइकिलें ला कर लें, कोई तांगों वाले सीन कर लें कि घोड़े तांगे आ जाएं? चल नहीं सकता वो निज़ाम, अब चल नहीं सकता। जितनी फैसिलिटीज हम लोगों को मिल चुकी हैं ना, अब हम वापस उस दौर में नहीं जा सकते। ना ही हुकूमत इस तरह का कोई मामला कर सकती है। एक दफ़ा सऊदीया और अमेरिका की जब बात हुई थी ना, तो सऊदीया ने कहा था कि हम विल बैक द कैमल्स, हम कैमल पे वापस चले जाएंगे, ऊँटों पे। आप किस तरह गाड़ियों से वापस जाएंगे? तो हम लोग वापस नहीं हो सकते किसी इस तरीके से? हम लोग नहीं हो सकते ना, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। अब हमें फैसिलिटी मिल गई हैं, हम नहीं कर सकते। जो लोग, वो जो कंट्रीज हैं ना, वो बर्दाश्त कर लेती हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमें फैसिलिटियाँ ज़्यादा मिली हुई हैं। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है कि बस एंड पे जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर फरमाए, लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। नजर समझ रहे हैं कोई पाकिस्तान ऊपर वाले लेवल पे कोई पाकिस्तान के साथ मुखलस है, आपको नजर आ रहा? देखें जी, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुखलिस, कोई नहीं। कोई भी हुकूमत आ रही है तो वो मुखलसाना तौर पे काम नहीं कर रही। अभी केयर टेकर हुकूमत है, इस वक्त आ गई है वो पंजाब में, तो आप क्या समझते हैं इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो अच्छी होगी अवाम के लिए? देखें जी, ये तो अब आने वाले को ही पता है कि वो क्या करता है। हम लोग तो सिर्फ उनको वोट दे के ले आते हैं ऊपर कि ये हमारे लिए बेहतर होंगे, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। महंगाई का ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है? महंगाई का तो आपको पता है, सबके सामने ही है। आप भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं। आपके मुताबिक कमाई भी ऐसे ही ऊपर जा रही है? नहीं जी, कमाई ऐसे नहीं है, अखराजात बढ़ गए हैं, प्रॉफिट वही है हमारी। हम लोग परेशान हो जाते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं हम, तो हमें तो प्रॉफिट वही है जो पहले थी, तो मजीद अखराजात बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल अब महंगा हुआ, जब तो आपके बजट पे फर्क पड़ा है, कोई 1000, 2000, 3000, उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखें जी, ये तो अल्लाह पाक ही मैनेज करने वाला होता है, हम लोग तो सिर्फ कोशिश करते हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक ही होता है, लेकिन आपके ज़हन में होगा कि अब ये 35 रुपए का जो बोझ है, ये अब मैंने किस तरह उतारना है? ये जैसे पहले दौरों में पहले भी होता है, जब 60 रुपए से पेट्रोल ऊपर गया है, जब 115 आया, 120 गया है, 200 तक गया है, 225 तक आ गया, 215 पे आ गया। मैनेज किया ना, इस तरह ये भी मैनेज होगा। मजबूरी है, अब क्या करें। क्या समझते हैं, महंगाई की वजह से करप्शन जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी? जाहिर बात है जी, जब महंगाई की चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि बंदा करप्शन तो करेंगे ना। जितने भी महकमे हैं वो सारे इस तरह करते हैं, तो फिर ही जाके उनके भी अखराजात पूरे होते हैं। क्या करेंगे वो? जब एक बंदा खाने के लिए बैठा होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो करप्शन ही करेगा ना। वो क्या करेगा? करप्शन से ही बंदा, वो सारी बेईमानियाँ स्टार्ट होती हैं। कोहिनूर चैनल के तवज्जो से एक मैसेज हुकूमत को। जी, मैं ये कहूँगा जी, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर फरमाए, और सब लोगों को चाहिए, हुक्मरानों को भी चाहिए कि मुल्क की खैर करनी चाहिए, ताकि अवाम जो है ना वो परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। महंगा हो गया पेट्रोल? पेट्रोल भी महंगी कर दी सवारी? नहीं, हमारा तो फिलहाल वो सवारी जो ना खर्च ही नहीं रही, रेंट वही हमारा किराया है, पेट्रोल बढ़ गया। क्या कहेंगे आप, क्या अब सवारी खत्म हो गई है या क्या होगा? अब तो वो मुश्किल ही हो गया। अब क्या कह सकते हैं इनको जो ना। क्या देखने पाकिस्तान का मुस्तकबिल? पाकिस्तान ये तबाह होने वाला है, खत्म है। गरीबों को मार रहे हैं भूखे, महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। क्या कह सकते हैं इनको।
क्या करना चाहिए इस बारे में हुकूमत को ये करना चाहिए, इसके लिए जो ना कुछ वाम का सोचना चाहिए महंगाई के बारे में। ये ऊपर अभी ये कह रहे हैं 300 तक जाएगा पेट्रोल, क्या करेगा माड़ा बंदा, क्या करेगा। तो आपकी सवारियों में फर्क पड़ा, यानी कि आपको सवारी नहीं मिल रही? हाँ जी, सवारी वो खर्च ही नहीं दी किराया। फिर सवारी क्या कर रही है? सवारी वो घर में बैठ रही है, वो आ ही नहीं रही। बहुत शुक्रिया जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। स्टूडेंट है? हाँ जी। स्टूडेंट 1 to 5 पे पेट्रोल बर्दाश्त कैसे? अबू के पैसे? नहीं, हम इधर फोर्ट्रेस से आ रहे हैं, चलान करवाया। आप इधर से फोर्ट्रेस के बाद इधर आए हैं ना, तो उधर पेट्रोल खत्म हो गया, उधर से पैदल आया इधर तक। फोर्ट्रेस से पैदल आ रहे हैं इधर तक? हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया था उधर। पैसे खत्म हो गए? नहीं, पैसे आए थे लेकिन चलान करवा लिया था। तो ये पेट्रोल महंगा हुआ है, आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा? बहुत बुरा। कोई भी नहीं? क्यों नहीं, महंगाई है। गैस भी किलो 300 रुपये किलो हो गई है, ना घर में कोई ना गैस आती है, कहाँ जाना हमने। आप क्या कहते हैं? हम तो स्टूडेंट बंदे हैं, हमने जाना होता है बाहर दोस्तों वगैरह के साथ। तो ये जहाँ पे हम 100 का पेट्रोल डलवाते थे, अब हमें 250 का डलवाना पड़ता है। ये बड़ा इन्होंने काम ख़राब किया हुआ है, सारे पैसे अपनी जेब में डाले जा रहे हैं। इमरान खान था, वो आराम से सारा काम उसने संभाला हुआ था। ये बहुत मसला है। आप समझ रहे हैं इमरान खान अच्छा था, उसको ही दोबारा आना चाहिए? इमरान खान बहुत अच्छा है, वो ईमानदार शख्स है। इनमें ईमानदारी नहीं है, सारे पैसे अपनी जेब में डाले जा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका। पेट्रोल महंगा हो गया क्या? सर क्या करें, महंगाई इतनी है, खर्चे नहीं पूरे होते बंदे के, ऊपर से पेट्रोल के खर्चे, बंदा किधर जाए। कसम से कोई इतनी उम्र नहीं है, 18 साल उम्र है और पिस रहे हैं गुलामों की तरह ना। सुबह से लेके शाम तक रोज़ी कमाते हैं और जो कमाते हैं वो हुकूमत को दे देते हैं। बस अल्लाह से जो अजाब आए हुए हैं इनकी बख्शिश मांगे, अल्लाह खैर करे। नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं? कारोबार कर रहे हैं सर, कारोबार रहा ही कोई नहीं। पूरा दिन बिजली नहीं आती, काम करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे सारा काम होता है, मगर लाइट ही नहीं आती। कस्टमर होते हैं वो भी इतना जो प्रेशर का सिस्टम का प्रेशर है, बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें। हर नौजवान है वो यही सोच रहा है कि कैसे मुल्क से बाहर निकलूं। मुलाजम पेशा अफराद तो ये कह रहे हैं कि जी वाह जो कारोबार कर रहा है वो अच्छा है। सर आप इस सिस्टम में पाकिस्तान में या फिर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे वो मुलाजमत कर रहा हो, चाहे वो कारोबार कर रहा हो, जो बड़े सरमायादार हैं, साहूकार हैं, सिर्फ उनको बेनिफिट है। बाकी गरीब तबका, निचला तबका, मिडिल क्लास से लेकर लो क्लास तक सारा पिस रहा है, दिन रात काम कर रहा है। चाहे वो यूरोप में हो, 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे होते हैं और अर्निंग क्या हो रही होती है? कुछ भी नहीं, वही टैक्सेस की शक्ल में। और सारा जो है ना, ये पूरा सिस्टम जो है ये बड़े बड़े सरमायादारों के हाथ में है। ना मुल्क का कोई PTI आती है, नून लीग आती है, सारे रले मिले होते हैं। ये आम किसी किसान से भी पूछ लेंगे ना, वो यही कहते हैं एक ही प्लेट में खाना होता है। तो हम कुछ क्या कहेंगे अब? नौकर पेशा इंसान ये कह रहा है कि जी जब आपकी कोई प्रोडक्ट बनती है, कारोबारी आदमी वो उसको बढ़ा देगा। यहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ा है, कल को आप बढ़ा देंगे उसको कि ये पेट्रोल बढ़ गया, अब हमारा रेट भी बढ़ गया, तो आपको तो कोई नुकसान ना हुआ? नहीं सर, हमारा क्यों ना नुकसान हुआ। लेट्स सपोज के मैं नंबर प्लेट्स का काम करता हूँ और करता हूँ ऐसे, लेट्स सपोज नहीं, मैं नंबर प्लेट्स का ही काम करता हूँ। अब हम भी कस्टमर समझता है कि हम बहाना लगा रहे हैं कि ये चीज़ें महंगी हुई हैं। अब ना मार्केट का या फिर किसी मुल्क का एक नज़्म व नस्क होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएं और वो बड़े तरीके से चलती हैं, मगर यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। जो लूट रहा है लूटी जा रहा है, ना किसी बड़े की कोई कदर है यहाँ पे, ना किसी छोटे की। ये छोटे तबके के लिए है। अपर क्लास 2% तबका है आपके मुल्क का जो सिर्फ याशी कर रहा है, जिसको ना उसका अपने बच्चों की फ़िक्र है, इनके फ्यूचर की फ़िक्र है। अब जो मिडिल क्लास भी है ना, उसको भी बड़ी फ़िक्र है। और जैसे आपने बात की कि चीज़ें बढ़ जाएंगी, उससे तो हमें क्या नुकसान होगा। सर ओवरऑल चीज़ों को देखना चाहिए, एक मखसूस तबके को नहीं देखना चाहिए कि हम मुल्क में इकट्ठे रह रहे हैं ना, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। तो फिर चाहे वो कारोबारी हो, चाहे मुलाजमत पेशा अफराद हों, वो सारे एक ही हैं, हम सब भाई हैं। तो हम सबको मिल के इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं। सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे मुल्क में जो है ना, कुरान और सुन्नत का
पहली बात है कि कुरान को पढ़ा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता कि ये एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझाती है। यूट्यूब खोल लें, कोई भी चीज़ खोल लें, फेसबुक खोल लें, कहीं पे ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। आजकल सबसे बड़ा उस्ताद मीडिया है, मीडिया भी चीज़ नहीं बता रहा होता कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपकी बेसिक चीज़ें सारी ख़राब हैं तो किस उम्मीद पे हम रहें। और सब पाकिस्तानियों को चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि आज के दौर में कुरान और सुन्नत हमें क्या लाहे अमल देना चाह रहा है और क्या हमें वो पैगाम देना चाह रहा है। कुरान पाक ता क़यामत तक जो है ना अपने करिश्मात दिखाता रहेगा। और आज के जितने भी ये गुर्बत है, सारे मामलात को हल करने के जितने भी हल हैं वो कुरान पाक में लिखे हुए हैं। जो मर्ज़ी हो, अगर हम सब मिल के हर पाकिस्तानी इस चीज़ पर सोचे समझे, गौर व फिक्र करे कि आज 75 साल हो गए या फिर जब से अंग्रेज़ यहाँ इस खित्ते में आया है तब से हमारे यहाँ की GDP जब अंग्रेज़ यहाँ पे आता है 25% होती है और यहाँ से जाता है तो 2% होती है। वजह क्या है कि वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से हमें निचोड़ रहा है, हमसे काम करवा रहा है, हमसे पैसे लूट के यहाँ से सारा बाहर जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है यार, इस सिस्टम पे गौर व फिक्र करना चाहिए। अब मैं लेट हो रहा हूँ तो बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। कुल नाजरीन, आपको हम लोगों ने जो अवाम है उससे मिलवाया भी, उनके तासुरात बताए और आपने देखा कि हमारी अवाम कितनी जो है वो एक्सपर्ट है और कितनी ज़हीन है इस मामले में कि आपने जब जैसे जैसे ये चीज़ें सुनी और एक 18 साल बच्चे ने आपको ऐसी चीज़ें बताई कि जो कि हमारे जो मामलात हैं उसमें मतलब बड़ी अच्छे तरीके से काम आ सकती है। यानी कि उन्होंने बताया कि कुरान मजीद बिल्कुल ठीक है कि कुरान मजीद को हम लोगों ने बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया और मेरा ख्याल है वो सिर्फ जीनत बन गई है शादियों की और जीनत बन गई है घर की और फिर उसको घर में रखना है और बड़ी पाक जगह पे रख देना। बस हमें कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और वाकई कुरान मजीद में सारे हल हैं। 1400 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो सारा कुछ कुरान मजीद में हर चीज़ हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया था कि आपने कैसे जीना है, आपकी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को बता दिया था। ज़िंदगी तौर तरीके सारे चेंज हैं, सारे हम लोग इस वक्त जिस जी रहे हैं हम लोग बिल्कुल प्रोटोकॉल में जी रहे हैं। यानी कि हर बंदे को, हर शख्स को एक प्रोटोकॉल चाहिए, एक सहूलत चाहिए, एक फैसिलिटेशन चाहिए। अगर आप तब की बात करते तो एक सादगी वाली ज़िंदगी थी और सादगी की ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी और मेरा ख्याल है उसमें बहुत ज़्यादा अजर भी है। सादा ज़िंदगी गुजारें और सादी चीज़ रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके हुक्मरान हैं उनको भी ये चीज़ चाहिए कि जो हमारे ऊपर आवाम के ऊपर जो महंगाई के बम वो बार बार गिरा रहे हैं उसको भी किसी स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है उसको कालामद लाना चाहिए और उसको भी इसको हल करना चाहिए। कोई स्ट्रेटजी इस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो आप जो बिल्कुल ये कर रहे हैं, जितनी इतनी महंगाई करते हैं, जो मतलब आम बेसिक चीज़ें हैं जो खाने पीने की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम के शुरू में कि आटा, दाल, चावल, चीनी और पेट्रोल, ये सारी बेसिक हैं। पेट्रोल आप देख लें कि हमारे इतनी क्वांटिटी में लाखों की हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से मोटर बाइक्स हैं जिसके ऊपर लोग सफ़र करते हैं। आप दूर दराज चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको मोटर बाइक्स ही नज़र आएंगी क्योंकि अब साइकिल की जगह मोटर बाइक ने ले ली हुई है। आप शहर में जाएं, वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे डिलीवरी बॉयज़ नज़र आएंगे। फूड पांडा वालों से बात हुई, डिलीवरी बॉय से बात हुई, बाइकियाँ चलाने वालों के साथ बात हुई। ये सारे लोग जो हैं इस वक्त हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये ऐसी फैसिलिटेशंस हैं जो कि इकोनॉमिकल हैं, यानी कि मुनासिब है। अगर आपने किसी एक बंदे ने जाना तो एक मोटर बाइक के ऊपर वो कहीं से भी वो बाइक या आई ड्राइव करवा के जा सकता है, किसी भी वो सहूलत ले सकता है ऐप से करके। आपको डिलीवरी मंगवानी है तो वो मोटर बाइक पे डिलीवरी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को देखनी चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ जो कि निचले वाले तबके पे जो नीचे वाला तबका इस्तेमाल करता है उसको महंगा ना किया जाए, उसको ऐसा नॉर्मल रखें कि हर तबका जो नीचे वाला तबका है वो इस्तेमाल करे तो उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो, ज़्यादा ऐसी मामलात ना हो उसके साथ कि वो करप्शन पे मजबूर हो जाए, ऐसे मामलात ना हो कि वो ख़ुदकुशी पे मजबूर हो जाए, ऐसे मामलात ना हो जाए कि वो बिल्कुल तंग आ जाए और तंग आके फिर ऐसे चीज़ें इख्तियार करे कि जो कि नामुनासिब हों। और ये चीज़ें हुक्मरानों को सोचनी चाहिए और बकाया फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आपके साथ सारा प्रोग्राम आपने देखा और देख के जो आवाम की जो राय थी वो भी आपने जानी और अब फ़ैसला आप पे है कि आपने आने वाले वक्त में क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी, क्योंकि आपके पास भी पावर है और आप ही हैं जो मतलब कि ये सारी चीज़ करते हैं, आप ही सब कुछ चीज़ करते हैं। तो मैं फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ, आम आवाम पर छोड़ता हूँ कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा आपको, इंडिविजुअल बिल्कुल हर बंदा खुद ठीक होना शुरू हो जाए तो वो मेरा ख्याल है पूरी कौम हमारी ठीक हो जाएगी।
मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है, ये अहद कर लें, हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो मेरा ख्याल है सारी कौम, सारी आवाम दुरुस्त हो जाएगी। जो गलत काम है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, करप्शन बिल्कुल ना करें, अपने आप को ठीक करते जाएं और अपने आप को देखना है। आपने किसी की तरफ नहीं देखना कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, उसको तो जो है उसकी तौसीह नहीं करनी या उसको आपने जो है नसीहत नहीं करनी कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत करना छोड़ दें। नहीं, आप अपने आप को नसीहत करें, अपने आप को देखें और अपने आप गलत जो कर रहे हैं उसको ठीक करें। तो मेरा ख्याल है हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।